हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आपकी आज की एग्जाम जो बीए की थी, आई होप बहुत अच्छी गई होगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने यूट्यूब पे दिए थे और जितने भी फाइनल इंपॉर्टेंस कि हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हम लोग ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो शेयर किया था, ठीक है, वहां से भी बहुत से क्वेश्चन आज के पेपर में एग्जैक्टली पूछे गए थे। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको हेल्प हो जाती है कि आप एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो आप पढ़ के जा सकते हो एग्जाम से पहले और अच्छे से वहां पर भी लिख सकते हो। तो चलिए, आपकी एग्जाम बहुत अच्छी गई बीए की। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल कॉस्टिंग के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे को पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से पढ़े। तो देखो, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने कॉस्ट में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या तो कॉस्टिंग में डर लग रहा है कि सर क्या करें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। बाकी जिसने पढ़ लिया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, कॉस्टिंग में सब कुछ कर लिया होगा तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन सबसे पहले सर, कॉस्टिंग में आपका जो पेपर स्टाइल है वो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं 10 मार्क्स के। अब देखो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या तैयारी करनी है वो मैं बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले आपको जो आपका पिछले साल मतलब अप्रैल 2025 के जो पेपर है, दो पेपर है, एक तो मेजर और एक तो माइनर, ये दोनों पेपर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लो। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लेते हो ना, ठीक है, तो यहां से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो रिपीटेड होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिपीटेड होने वाले हैं। ठीक है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन ना भी आए ना, तो कैलकुलेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब सीखा है यहां से तो कुछ बेकार नहीं जाने वाला कल के एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको क्या करने हैं, जितने भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक्स के करवाए हैं, ठीक है, बुक्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है वो सारे कंप्लीट कर देने हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको सेम सेम मिलेंगे, कुछ इसमें नया नहीं है। तो पहला इतना कर लेना। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों ऑप्शन में आएगा। तो देखो, मुझे लग रहा है 90% चांस है कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग ऑप्शन में आ सकता है। लेकिन सर इसमें से कौन सा करना चाहिए, तो देखो मैं बताऊं, आपको करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्योंकि मैं पर्सनली, मैं अगर मेरी एग्जाम होती ना तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही करूं। इसमें रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होता है वो मेजोरिटी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन से उठा के सीधा डेबिट या क्रेडिट करना होता है, उसमें कैलकुलेशन होती है, लेकिन कंपेरेटिवली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से कम होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से सीखो, क्योंकि यहां पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी रॉन्ग होता है ना, तो मैं मानता हूं आपको 7 to 9 मार्क्स कहीं नहीं जाते। अगर थोड़ी सी मिस्टेक एक आध एंट्री में हो गई तो भी आपके 7 to 9 मार्क्स मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने किलोमीटर गिनने में कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो या फिर आपने वो जो टेबल बनाया, ठीक है, उसमें गलती कर दी, तो बहुत सारे मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो तो डिपेंड करता है फिर बाद में क्वेश्चन कैसा आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोसेस कॉस्टिंग अगर टफ पड़ रहा है आपको, आपको ऑप्शन में जाना है, तो आप सबसे इजी ऑप्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग कंप्लीट कर लो। बहुत कम समय में ये क्वेश्चन हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अगर आप अच्छे से शॉर्ट टाइम में तैयारी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो और ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो। क्योंकि देखो, 99% क्वेश्चन बताऊं, बैच कॉस्टिंग से अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही सिर्फ 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ना, तो भी आपको इजी रह जाएगा। और मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं इस लेक्चर में, तो वो एक बार अच्छे से देख लेना। इवन थियरी की बात करें तो थियरी 12 मार्क्स की ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के लेक्चर में अपलोड कर दिया है। आप जाके देख लो, उतनी थियरी अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली 12 में से 10 तो लेके आओगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैं आपको बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन से क्वेश्चन करके जाने चाहिए। तो देखो, मैं आपको पर्सनली कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, तो कल की एग्जाम के अंदर कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए,
एटलीस्ट आप सही करके आओगे अगर ये क्वेश्चन आपने सीखे हैं तो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। देखो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो दे रहे हैं ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर चेंज करके पूछ रहे हैं। ठीक है, F5 बीकॉम में भी यही हुआ था। ठीक है, और अभी आप में भी हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको इस तरीके से दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट ये देख के जाओ, इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर इतना सीख के जाते हो तो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आपका एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्वेश्चन है। और देखो इसके जैसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है आपकी बुक्स में तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके जैसे सिमिलर 2-3 और क्वेश्चन भी है, सिर्फ अमाउंट चेंज कर दिया है। तो ये अच्छे से करना है आपको। उसके बाद आपके पास ये एक क्वेश्चन है जो मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मानता हूं, और ये पता है ये जो आपका नवंबर का एग्जाम था ना 2025 का, उसकी एटीकेटी में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो उस टाइम पे मैंने इंपोर्टेंट दिया था और यही क्वेश्चन आ चुका था। तो अभी भी देखो दे रहा हूं कि ये करके जाओ, अच्छी बात है, शायद पूछ लिया तो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के भी 2-3 और क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर देखो मैं बताऊं ये 12.5% है, उसके जगह पर वहां पर 25% वाला भी एक क्वेश्चन है सिमिलर। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो ये एक और क्वेश्चन है जो आपका है, जो आपको करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन मतलब इसके जैसा, इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये स्पेशल प्लांट वाला भी पॉइंट इंक्लूड है जो मैंने आपको करवाया भी है बहुत अच्छे से। चलिए उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन है जो ये है आपका धोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला। इसके जैसे भी आपको 2-3 और क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस सिर्फ अमाउंट अलग होगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए, 3 नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ओके, चल उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेस्ट क्वेश्चन। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है ना बहुत वेराइटीज है क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर इतना 4 क्वेश्चन ऐसे निकालूं कि जो बेस्ट क्वेश्चन है, कि अगर ये 4 क्वेश्चन आपको आ गए ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कौन सा भी क्वेश्चन हो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर ये 4 क्वेश्चन आ गए ठीक से तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है पूरा चांसेस है। बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस यहाँ पर ए बी के जगह पर यहाँ पर समझो ए और बी दे दिया, सी निकाल दिया, थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे तो 14 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये एक 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इतना क्वेश्चन, और ये ना पूछे तो ये मेरे को मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये को यहां पर सिर्फ नंबर बदल सकते हैं, क्योंकि आप अगर बुक्स में देखोगे ना तो ये जो आपका टाइप से क्वेश्चन का, इसके जैसे 3-4 और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बस ये नंबर बदल देते हैं और काम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको पूछने का चांस है तो ये वाला, ये बताओ, ये आपको एटीकेटी की लास्ट एग्जाम थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसके जैसा था, थोड़ा बहुत चेंज किया था लगभग। ठीक है, अभी मैंने पेपर देखा तो वहां पर पता चला ए बी और सी वाला क्वेश्चन था, ए बी और सी यहाँ पर सेम थे, और यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पर लेबर आवर्स दे रखा था, मतलब लेबर वेरिएंस वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसी टाइप का। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं टाइप्स बोल रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन करके जाओगे डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन कभी पूछने की ट्राई किया यूनिवर्सिटी ने, जो कि नहीं करेंगे, मुझे पक्का यकीन है कल के पेपर में नहीं करेंगे, बहुत इजी होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हटके कोई क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस
इसके जैसे 2 और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स में। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन इसके, 4 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट। इतना अगर कर लो तो कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। अगर इतना कर सकते हो तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको कॉस्टिंग नहीं आता, आप पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छा से कर सकते हो अगर इतना। फिर अगर आगे और करना है कि नहीं मेरे को प्रोसेस कॉस्टिंग करना है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गए ना तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का थोड़ा सा क्वेश्चन कल के पेपर में अगर हार्ड आया तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे ज्यादा हार्ड आ सकता। ठीक है, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, और ये एक क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन निकाले, इसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमेशा आप देख सकते हो, और अभी तक जितने भी हम लोग ने इंपोर्टेंस दिए ना उसके जैसे क्वेश्चन आए ही है। ठीक है, तो आप पूरा विश्वास रख के इतना करके जा सकते हो। टाइम है आपके पास तो आप अच्छे से आगे का भी टॉपिक करो। ओके, चलिए, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखो, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में छोटे छोटे बहुत अलग अलग टाइप की वेराइटीज। ठीक है, तो अगर उसमें क्वेश्चन सिलेक्ट करने जाए ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में दे रहा हूं कि हो सके तो ये क्वेश्चन करके चले जाना, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बाकी के क्वेश्चन ऐसे है ना कि थोड़ा सा नॉर्मल, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो ना तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना अच्छे से कर लो। और देखो, इतना अच्छे से होने के बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो भी मैंने अप्रैल 2025 के दोनों पेपर आपको करवाए, मेजर वाले और माइनर वाले, ये दोनों पेपर अच्छे से देख लो। ठीक है, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमेशा ये पेपर वापस रिपीट हो जाएगा, लेकिन पेपर करने से एक फायदा जरूर होता है कि आप एक जो प्रैक्टिस होती है ना एग्जाम पर्पस के लिए, वो आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।